नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को। दोस्तों बात करें क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की तो इस वीडियो में मैं आपसे 5 स्टॉक्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों बात करें इन पांचों स्टॉक्स की तो अगर आपके पास इन स्टॉक्स में होल्डिंग है या दोस्तों आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में रेगुलर काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इन स्टॉक्स के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं ताकि आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सके। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम इरेडा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स को भी हम देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, और परसिस्टेंट जैसी बड़ी कंपनियों के नंबर्स भी इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। बात करें नंबर 1 पर दोस्तों इरेडा के बारे में। दोस्तों बात करें इरेडा की तो जब से इस स्टॉक का आईपीओ हमें बाजार में आता हुआ देखने को मिला है तब से यह स्टॉक हमें धमाकेदार रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें दोस्तों इरेडा की तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा रहा है, और दोस्तों जिस दिन से इसके आईपीओ की लिस्टिंग हमें बाजार में होती देखने को मिल रही है स्टॉक हमें ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें इरेडा की तो यह एक ऐसा स्टॉक है अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो यकीनन दोस्तों यह आपको करोड़पति बनाने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। दोस्तों बात करें इरेडा की तो बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की तो दोस्तों इस सेक्टर के स्टॉक काफी अच्छी तरह से हमें दौड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और दोस्तों इरेडा की अगर हम बात करें तो उसी तरह से यह स्टॉक भी हमें काफी अच्छे रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें इरेडा की तो दोस्तों यह स्टॉक इस समय काफी दौड़ चुका है। अगर हम बीते दिन की बात करें तो स्टॉक में हमें 21% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें, यह एक नवरत्ना कंपनी है और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो यकीनन यह स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। दोस्तों बात करें इरेडा की तो दोस्तों इस स्टॉक को भी अगर मैं मैक्सिमम चार्ट आपको दिखाऊं तो इसको 6 महीने तो अभी आए हुए नहीं हुए, लेकिन आप इसके रिटर्न्स को देखिएगा यह स्टॉक अपनी आईपीओ की लिस्टिंग के बाद भी 148% के अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुका है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक की तेजी को देख सकते हैं, क्या शानदार यह स्टॉक रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, दोस्तों उनको भी देख लेंगे कि आखिर इसकी परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने को मिल रही है। और वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए दोस्तों यह मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मुझे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी यानी इरेडा की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यह स्टॉक पर्सनली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा लगता है। आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें दोस्तों इरेडा की तो क्वार्टर 3 के नंबर्स को मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इन नंबर्स को पढ़ सकते हैं, अगर मैं इन नंबर्स को पढ़ने लगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। दोस्तों बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो सेल्स को देख लेते हैं। बात करें सेल्स की तो सेल्स में हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों ईबीआईटा की तो इसमें हमें मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है, और आप नेट प्रॉफिट को देखिएगा दोस्तों इनमें शानदार जंप हमें देखने को मिल रही है जो कि 285 करोड़ रुपए से बढ़कर के 336 करोड़ रुपए हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों कहा जा सकता है कंपनी के क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और बात करें ईपीएस की तो ईपीएस हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से स्टिल देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों बात करें इसके नंबर्स की तो सेल्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी के नेट प्रॉफिट भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है क्वार्टर 3 की अगर हम बात करें तो कंपनी के नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स का असर हमने कल स्टॉक पर भी देखा, स्टॉक में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप देखिएगा सेल्स की अगर हम बात करें तो 44% की भारी जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो 51% की जंप है, और नेट प्रॉफिट को आप देखिएगा 67% की जंप हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो दोस्तों ईपीएस में भी 42% की जंप हमें देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं दोस्तों बात करें इरेडा की तो दोस्तों इसके नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के धमाकेदार नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, जिसके चलते इस स्टॉक में आगे भी तेजी कंटिन्यू रह सकती है। दोस्तों मैं चाहूंगा आप अभी इस स्टॉक में खरीदारी करने से बचें। अनुमान लगाना तो मुश्किल है कि यह स्टॉक और ऊपर कितना जाएगा या इस स्टॉक में कितनी गिरावट होगी, लेकिन दोस्तों मैं चाहूंगा आपको इस स्टॉक में जब गिरावट देखने को मिले तभी आप इस स्टॉक में खरीदारी करने की सोचें, क्योंकि दोस्तों बात करें इस कंपनी की वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन भी इस कंपनी के इस समय काफी हाई हो चुके हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखें और इस स्टॉक में गिरावट का इंतजार करें। और जैसे ही आपको यह स्टॉक दोस्तों अगर आपको 120 रुपए के आसपास या 100 रुपए के आसपास ये स्टॉक मिले तो आप इस स्टॉक में दबा करके खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। दोस्तों यह एक नवरत्ना कंपनी है, यह आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। अब बात करें दोस्तों नंबर 2 पर तो परसिस्टेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक भी काफी शानदार रहा है रिटर्न्स के मामले में। अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स भी दिखाऊंगा। दोस्तों बात करें परसिस्टेंट सिस्टम की तो आईटी सेक्टर का स्टॉक है और दोस्तों इसने अच्छी अच्छी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों हमने टीसीएस और इन्फोसिस को देखा, दोस्तों इन स्टॉक्स के रिटर्न्स कोई ज्यादा अच्छे हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों 1 से 2 साल के बीच की, तो दोस्तों बात करें परसिस्टेंट सिस्टम की तो आप इसके रिटर्न्स को देखिएगा और बीते दिन आप देखिएगा स्टॉक में 2% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली है। अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा 6 महीने में स्टॉक 66% के शानदार रिटर्न दे चुका है। और दोस्तों आप 1 साल में रिटर्न्स को देखिएगा, 1 साल में यह स्टॉक
72% के रिटर्न्स दे चुका है। और आप 5 साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा 1311% के इस स्टॉक ने शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों बात करें परसिस्टेंट सिस्टम की तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा है और फंडामेंटली भी यह कंपनी काफी अच्छी है। आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और दोस्तों आप इसके चार्ट पैटर्न को देखिएगा, क्या शानदार स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए जो कि आपको कंसिस्टेंट और मल्टीबैगर रिटर्न्स देने की पूरी पोटेंशियल रखते हो। बात करें दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम की तो इस स्टॉक को मैंने पहले भी डिस्कस किया है। दोस्तों यह स्टॉक जब 6 या 6,500 के आसपास ट्रेड होता था तो दोस्तों यह स्टॉक आप देखिएगा इस समय 8,000 के आसपास पहुंच चुका है। दोस्तों बात करें परसिस्टेंट सिस्टम की तो इसके Q3 के नंबर्स भी हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उनको भी देख लेते हैं कि आखिर वह कैसे रहे। बात करें परसिस्टेंट सिस्टम की तो इसके Q3 के नंबर्स भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो आप देखिएगा दोस्तों सेल्स इनकी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो इसमें भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें EPS की तो EPS में भी हमें सेम रेशियो में जंप देखने को मिल रही है, तो कहा जा सकता है। बात करें परसिस्टेंट सिस्टम की तो दोस्तों इसके Q3 की परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो सेल्स में इनके 15% की जंप रही है। EBIT की अगर हम बात करें तो 10% की जंप रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 10% की जंप है। और बात करें EPS की तो इसमें 19% की जंप हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों ओवरऑल बात करें कंपनी की Q3 की परफॉर्मेंस तो यह भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी इसके नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से हमें IT सेक्टर के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से कहा जा सकता है कि परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर्स हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों आप परसिस्टेंट स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें तीसरे स्टॉक की तो रोजारी बायोटेक लिमिटेड के बारे में बात करूं दोस्तों, एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। तो दोस्तों बात करें केमिकल सेक्टर की तो आपको पता है दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस समय 50% से ज्यादा हमें नीचे देखने को मिल रही है। दोस्तों ऐसे में इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का शानदार मौका है। दोस्तों केमिकल सेक्टर का साइकिल जैसे ही आपको देखने को मिलेगा इन स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। बात करें रोजारी टेक के Q3 के नंबर्स के बारे में कि आगे इसके नंबर्स कैसे रहे, उससे पहले मैं आपको इस स्टॉक की परफॉर्मेंस दिखाता हूं। दोस्तों बात करें स्टॉक में बीते दिन की तो आप देखिएगा 5.25% की हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अगर मैं आपसे इसके 6 महीने के रिटर्न शेयर करूं तो आप देखिएगा स्टॉक हमें 6.80% के नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। और एक साल को अगर हम देखें तो एक साल में स्टॉक मात्र 14% के आसपास के रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें 5 साल की तो 5 साल में इस स्टॉक के रिटर्न हमें मात्र 11% के देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें रोजारी बायोटेक की तो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। और दोस्तों यह स्टॉक इस समय काफी नीचे हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो लगभग दोस्तों 48% के आसपास यह स्टॉक इस समय आपको डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें रोजारी बायोटेक की तो कंपनी काफी अच्छी है। केमिकल सेक्टर में दोस्तों काफी समय से हमें कोई अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमें काफी नीचे देखने को मिल रही है। ऐसे में रोजारी बायोटेक के रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो सेम रेशियो में हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें रोजारी बायोटेक की, अगर इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो यकीनन दोस्तों यह स्टॉक पूरी पोटेंशियल लगता है यहाँ से रिकवर करने की। और दोस्तों ये आपको स्टॉक जल्दी ही जैसे ही आपको केमिकल सेक्टर में दोस्तों बूम देखने को मिलेगा तो आपको प्रीवियस हाई के आसपास यह स्टॉक देखने को मिलेगा। तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। पर्सनली मेरी किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको स्टॉक समझ में आता हो, स्टॉक आपको अच्छा लगे तो आप तभी इन्वेस्टमेंट करें, वरना आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। बात करें रोजारी बायोटेक की तो उसके Q3 के नंबर्स को हम देख लेते हैं कि नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें केमिकल सेक्टर की तो नंबर्स हमें कुछ ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि रोजारी बायोटेक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो सेल्स हमें इनकी गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो दोस्तों EBIT में इनके हमें थोड़ा सा जंप देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की तो कंपनी की नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और सेम रेशियो में हमें EPS में जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखिए तो सेल्स में 19% की जंप है। बात करें EBIT की तो 18% की जंप है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 34% की जंप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखने को मिल रही है। EPS की अगर हम बात करें तो सेम रेशियो में हमें 34% की जंप EPS में देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें इसके Q3 के नंबर्स की तो ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, तो आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। अगर आपको यह स्टॉक और गिरावट में मिले तो दोस्तों आप इस स्टॉक में खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। यह आपको अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें दोस्तों तीसरे स्टॉक की तो ICICI बैंक के बारे में बात कर रहा हूं। बात करें ICICI बैंक की तो दोस्तों यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है। और प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो शानदार बैंक है, आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। दोस्तों ICICI बैंक के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बात करें दोस्तों इस स्टॉक की तो आप देखिएगा बीते दिन 2.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। और स्टॉक इस समय हमें 1,000 रुपए से ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें ICICI बैंक की तो यह स्टॉक ऐसा है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको ये कंसिस्टेंट रिटर्न देने की पूरी पोटेंशियल रखता है। बात करेंगे दोस्तों इसके Q3 के नंबर्स की कि Q3 के नंबर्स हमें इसके कैसे देखने को मिल रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में।
बात करें आईसीआईसीआई बैंक की दोस्तों उसके क्वार्टर 3 के नंबर्स को देख लेते हैं। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की, तो आप देखिए सेल्स में हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो इसमें भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हमें इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और सेम रेशियो में हमें ईपीएस में जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप सेल्स को देखिएगा 29% की जंप है, ईबीआईटी में 84% की जंप है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 26% तक बढ़ चुके हैं और ईपीएस में भी हमें 25% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो दोस्तों नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और इसका कारण ही इस स्टॉक में बीते दिन हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। दोस्तों हमने एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को भी देखा था, उसके नंबर्स हमें कुछ ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले थे और स्टॉक काफी बड़ी गिरावट में हमें देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी, तो आप आईसीआईसीआई स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें दोस्तों पांचवें स्टॉक की तो मैं बात कर रहा हूं जेके सीमेंट के बारे में। बात करें बीते दिन की स्टॉक में तो 0.53% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें जेके सीमेंट की तो यह स्टॉक रिटर्न के मामले में कैसा रहा है वह भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। बात करें दोस्तों इस स्टॉक के रिटर्न की तो आप देखिएगा 6 महीने में स्टॉक 24% के रिटर्न दे चुका है और बात करें इसके 1 साल के रिटर्न की तो आप देखिएगा 1 साल में इस स्टॉक ने 44% के रिटर्न दिए और 5 साल को अगर हम देखें तो 5 साल में यह स्टॉक 459% के मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। दोस्तों बात करें जेके सीमेंट की तो लॉन्ग टर्म के रिटर्न इसके हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए, तो आप जेके सीमेंट स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बीते दिन स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है तो इसके नंबर्स को भी देख लेते हैं कि इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। कहीं इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें कमजोर तो देखने को नहीं मिल रहे। बात करें जेके सीमेंट की तो दोस्तों इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स को अगर हम देखें सितंबर 23 से दिसंबर 23 को तो सेल्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो भारी जंप हमें देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में आप देखिएगा 176 करोड़ रुपए से बढ़ करके 284 करोड़ रुपए हो गए। तो दोस्तों क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस हमें धमाकेदार देखने को मिल रही है और ईपीएस को आप देखिएगा ईपीएस में भी हमें भारी जंप देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है दोस्तों जेके सीमेंट के नंबर हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप देखिएगा सेल्स में हमें 20% की जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो 153% की जंप है और नेट प्रॉफिट को आप देखिएगा 664% की हमें भारी जंप देखने को मिल रही है और ईपीएस में हमें 627% की जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें जेके सीमेंट की तो धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट इनके काफी अच्छी तरह से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और दोस्तों इनका असर आपको इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में जरूर देखने को मिलेगा। तो आप जेके सीमेंट के स्टॉक को भी इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक काफी अच्छा है। तो दोस्तों यह थे 5 स्टॉक जिनके नंबर्स भी मैंने आपसे डिस्कस किए और साथ के साथ स्टॉक की परफॉर्मेंस भी आपसे डिस्कस की। आपको यह खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।